पिछले कुछ समय से देश भर में बाबाओं के चर्चे चल रही हैं, कुछ अपने विवादित बयान को लेकर तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर। शक्ति जिले में भी इन दिनों एक बाबा अपने विशेष दिनचर्या और चावल देखकर भविष्य बताने को लेकर चर्चा में हैं। आइए देखते हैं क्या खास है इस बाबा में, क्यों इस संत को चाय वाले बाबा कहते हैं। शक्ति जिले के छोटे से गांव रनपोटा में आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री भागवत कथन के लिए पहुंचे हुए थे। भागवत के साथ ही वे लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान को बताते हैं। उनके दरबार में लोग केवल मुट्ठी भर चावल लेकर पहुंचते हैं और उसी चावल से भागवताचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री लोगों की कुंडली तैयार करते हैं। आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री ने कहा कि मैं भगवती दुर्गा माँ और ठाकुर जी को अपना आराध्य मानता हूँ और जब किसी की भविष्यवाणी करनी होती है तब मैं अपने मन में उनको याद करता हूँ, जिसके बाद मुझे उस व्यक्ति की जन्मतिथि या नाम जानने की जरूरत नहीं होती। एक मुट्ठी चावल से ही उसकी पूरी कुंडली तैयार हो जाती है। उसका नाम क्या है, वह कहाँ जन्म लिया है, कौन सी तारीख को जन्म लिया है, उसको क्या परेशानी हो रही है, सब मेरे सामने आ जाता है और उसी के आधार पर उसकी समस्या का निवारण करता हूँ। इन सब में देवी भगवती दुर्गा माँ मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं और उसी से मैं यह सब कर पाता हूँ। चावल का देखना और उसके भविष्य और भूत के बारे में बताना, उसका उद्देश्य यही है। कहीं न कहीं हर एक प्राणी एक गुरु से जुड़ा रहता है और वह गुरु जो है किसी न किसी अध्यात्म देवी देवता से जुड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से हमारा आराध्य जो है भगवती दुर्गा जी एवं ठाकुर जी महाराज हैं, जिनकी विशेष कृपा होती है और वह रसोई घर से एक मुट्ठी चावल लेकर जो भी आते हैं, उनका फ्यूचर, आने वाला समय एवं उसका जन्म तारीख, उसका विवाह क्या बनेगा, ये कई लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा गुरु जी हूँ जो उनको लिख कर देता हूँ, ये होगा और ऐसा होने वाला है। जब लोग इस बाबा के दरबार से अपना भूत और भविष्य के बारे में जानकर बाहर निकले तो हमने पूछा कि अंदर बैठे बाबा आपके एक मुट्ठी चावल देखकर भविष्य के बारे में आपको बताया, उसमें कितनी सच्चाई है, आप कितने संतुष्ट हैं। तब उन्होंने कहा कि बाबा जी को पहले से ही सब कुछ पता होता है, उनके बताए हुए हर बात सत्य है, उनके आशीर्वाद मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा जी से हम लोग 2 बार देखा चुके थे, सिलियारी भी गए थे और इसके पहले ओड़ेकेरा में भी किए थे तो वहाँ भी दिखाए थे और बहुत ही अच्छा दिखालदर्शी है, भविष्य के बारे में भी अच्छे बता देते हैं। हम गए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए और हमें इन पे बहुत आस्था है और विश्वास है और जो भी ये एक मुट्ठी चावल देख के जो भी बताते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है और इसमें दोहमत की बात नहीं है। आप जो अपने मन में सवाल लेके आएंगे उनका जवाब वो आपको बिना पूछे ही उसमें लिख कर दे देते हैं और इसी तरह वो सभी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। जिनके लिए जिनका उपाय जो रहता है वो बताते हैं, जिनके लिए जो रत्न चाहिए रहता है उसके लिए रत्न देते हैं और अगर उनके लिए पूजा भी रहता है तो वो पूजा करवाने के लिए अपने धाम पे बुलाते हैं। आचार्य नरेंद्र शास्त्री अपने चमत्कार और सिद्धि के लिए तो जाने जाते ही हैं, साथ ही उनके सराहनीय कार्य ने उनको लोगों के दिलों में बसा दिया है। आचार्य नरेंद्र बताते हैं कि जहां भी पूजा पाठ भागवत के लिए जाते हैं वहां जो भी चढ़ावा, पैसा और सामान मिलता है उसे उसी गांव के निर्धन कन्या को दान देकर आ जाते हैं, अपने साथ वहां से कुछ नहीं लेकर आते। अभी तक उन्होंने 286 कुंवारी कन्याओं को उनकी शादी के लिए लगभग 2 करोड़ से भी अधिक खर्च कर कन्यादान कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आगे भी कन्यादान करता रहूंगा। कन्यादान से और इस संसार में कोई दान नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बेटियों का घर बसे, जो गरीब कन्याएं हैं, जिनके माता पिता असक्षम हैं, ऐसे बेटियों का जो भी श्रीमद् भागवत कथा में आवक या इनकम होता है, शुरू से अंतिम तक के जो भी टूजे चढ़ावाता है, नारियल, दाल, चावल, जो भी सोना चांदी पैसा, वह बेटियों को स्टेज में ही बुला करके दे दिया जाता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम वहाँ कन्यादान करेंगे या आश्रम बनाएंगे, तो हमारा जीवन परिचय वैसा नहीं है। जब हमको कन्यादान देना है तो हम स्टेज में बुलाकर सबके सामने जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी देकर जाते हैं और ऐसे हमने 286 कन्यादान कर चुके हैं। ये हमारे 34 साल की उम्र में।
सनातन धर्म की परंपराओं को जीवित रखने और परिवारों में संस्कार पैदा करने के नाम में चावल वाले बाबा आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री ने कदम बढ़ाए हैं। धार्मिक स्थलों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्राओं का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक युवा वर्ग आगे नहीं आएगा तब तक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। इसलिए युवा वर्ग के लोग आगे आकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। एसीएन न्यूज के लिए सख्ती से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।